आइए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे काम की बात पर आते हैं। आज हम मार्केट के एक ऐसे रहस्यमयी और बेहद सफल इंसान की कहानी डिकोड करने वाले हैं जिसका नाम शायद ही ज्यादा लोगों ने सुना हो। एड सकोटा, एक ऐसा शख्स जिसने इमोशंस को पूरी तरह से साइड में रखकर सिर्फ मैथ्स और डिसिप्लिन के दम पर एक ऐसा अभेद्य ट्रेडिंग सिस्टम बनाया जिसने मार्केट के बड़े बड़े धुरंधरों को पीछे छोड़ दिया। ये कहानी सिर्फ पैसों या कामयाबी की नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग की उन कमजोरियों की भी है जो अक्सर हमें ले डूबती हैं। अब जरा जनवरी 1980 के उस पागलपन के बारे में सोचिए। मार्केट में चारों तरफ भयंकर लालच था। सिल्वर का भाव $11 से रॉकेट की तरह उछलकर सीधा $50 पर पहुंच गया था और गोल्ड $850 तक। ऐसा लग रहा था मानो ये तेजी तो कभी खत्म ही नहीं होगी। लेकिन फिर अचानक पूरा पासा पलट गया। कुछ ही हफ्तों के अंदर सिल्वर 50 से औंधे मुंह गिरकर वापस $11 पर आ गया और गोल्ड 300 पर। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं थी, ये सीधा 70% का एक खौफनाक क्रैश था। सेक्शन 1, सिल्वर थर्सडे क्रैश। उस वक्त वॉल स्ट्रीट पर पूरी तरह अफरा तफरी मची हुई थी। इस क्रैश ने हजारों ट्रेडर्स को पलक झपकते ही सड़क पर ला दिया। लोगों की जीवन भर की कमाई लुट गई, घर बिक गए। और मजे की बात देखिए, ये तबाही सिर्फ छोटे या नए लोगों तक सीमित नहीं थी। हंट ब्रदर्स, जो उस वक्त मार्केट के सबसे बड़े मगरमच्छ माने जाते थे, जो पूरे सिल्वर मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने इस एक क्रैश में $1.7 बिलियन, जी हाँ, $1.7 बिलियन का भारी नुकसान झेला। बड़े बड़े दिग्गजों का सफाया हो गया। लेकिन इस पूरी तबाही और चीख पुकार के बीच एक इंसान ऐसा भी था जो अपनी डेस्क पर बिल्कुल शांत, बिना किसी फिक्र के बैठा था। जब फ्रैंक नाम के एक घबराए हुए ब्रोकर ने उस शांत इंसान को फोन मिलाया, तो दूसरी तरफ से बड़ी ही ठंडी और सधी हुई आवाज में एक जवाब आया। मैंने तो 1 हफ्ते पहले ही एग्जिट कर दिया था, सिस्टम ने सिग्नल दे दिया था। वो इंसान कोई और नहीं, एड सकोटा ही थे। क्रैश शुरू होने की भनक लगने से बहुत पहले ही उनका सारा पैसा पूरी तरह से सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका था। कोई पैनिक नहीं, कोई इमोशन नहीं, बस एक मशीन जैसी ठंडी गणितीय सटीकता। सेक्शन 2, स्टॉक मार्केट को ऑटोमेट करना। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1969 में रात के 11 बज रहे हैं, दुनिया मजे से सो रही है। लेकिन 23 साल का एक नौजवान जो MIT में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, वो कंप्यूटर लैब में बैठकर ऐतिहासिक मार्केट डेटा को पंच कार्ड्स में अपने हाथों से फीड कर रहा है। जरा सोचिए, उस दौर में ट्रेडिंग को लोग बस एक गट फीलिंग या कोई जादुई कला मानते थे। ऑटोमेटिक ट्रेडिंग का तो कोई नामो निशान तक नहीं था। लेकिन एड रातों की नींद खराब करके रिचर्ड डॉन्चियन की थियोरीज को उन शुरुआती बड़े बड़े कंप्यूटर्स पर टेस्ट करने में जुटा था। दरअसल एड जिस चीज की टेस्टिंग कर रहा था वो था मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम। ये एक पूरी तरह से रूल्स बेस्ड रणनीति है। मतलब जब शॉर्ट टर्म प्राइस लॉन्ग टर्म प्राइस को क्रॉस करे तो खरीदो या बेचो। एड ने डेटा के जरिए ये साबित कर दिया कि अगर ऐतिहासिक तौर पर ये नियम प्रॉफिट दे रहे हैं तो इसमें इंसान के फैसले या जजमेंट को बीच में लाने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्योंकि देखिए, जहां इंसान आता है वहां डर और लालच अपने आप चले आते हैं। लेकिन एक मशीन, वो इन सब मानवीय भावनाओं से कोसों दूर रहती है। सेक्शन 3, सिस्टम बनाम गट फीलिंग। एड और उसके ही ऑफिस में काम करने वाले स्टीव का अंतर देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ स्टीव है, एक ऐसा ट्रेडर जो पूरी तरह से अपनी गट फीलिंग और टिप्स के भरोसे रहता है। जब प्रॉफिट होता तो वो पूरे ऑफिस में ढिंढोरा पीटता, लेकिन जब लॉस होता तो बिल्कुल सन्नाटा छा जाता। और दूसरी तरफ है एड, जिसने दुनिया का शायद पहला पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड फ्यूचर ट्रेडिंग सिस्टम बनाया था। वो बिना किसी शोर शराबे के अंधेरे में चुपचाप अपने डेटा पर काम करता था। ना कोई अहंकार, ना कोई दिखावा। वैसे इसका मतलब ये नहीं कि एड ने कभी कोई गलती नहीं की। एक बार न्यूज़ आई कि US ट्रेजरी अब अपना सिल्वर नहीं बेचेगी। लॉजिक बिल्कुल सिंपल था, सप्लाई घटेगी तो प्राइस ऊपर जाएगा। एड ने भी सोचा कि ये तो पक्की खबर है और उसने अपने सिस्टम के सिग्नल का इंतजार किए बिना ही सिल्वर खरीद लिया। लेकिन मार्केट इस खबर को पहले ही पचा चुका था। प्राइस धड़ाम से नीचे गिरा और एड को एक बहुत ही भयंकर नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन इस बड़े झटके ने एक बहुत बड़ा सबक भी दिया। एड ने खुद से एक बात कही, सिस्टम काम करता है, मैं नहीं, समस्या मेरे अंदर है। इस एक हार ने एड के अंदर के उस इंसान को खत्म कर दिया जो अपनी सोच को डेटा से ऊपर मानता था। इसे कन्फर्मेशन बायस कहते हैं, जब हम अपनी पसंद की बात मान लेते हैं और बाकी सच्चाई को इग्नोर कर देते हैं। बस उसी दिन एड ने कसम खा ली
कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो कभी भी किसी भी हाल में मशीन के सिग्नल्स को ओवरराइड नहीं करेगा। सेक्शन 4 सख्त रिस्क मैनेजमेंट नियम। इस घटना के बाद एड ने अपनी ब्रोकरेज फर्म ही छोड़ दी। क्यों? क्योंकि उसका बॉस कमीशन के लालच में सिस्टम के पैरामीटर्स के साथ छेड़छाड़ करना चाहता था। बॉस चाहता था कि ज्यादा ट्रेड्स हों, लेकिन एड जानता था कि बेवजह की ट्रेडिंग सारा मुनाफा निकल जाएगी। इसलिए उसने अपनी खुद की राह चुनी, जहां उसने कुछ बेहद सख्त गणितीय नियम लागू किए। पहला और सबसे अहम नियम, एक ट्रेड पर अपनी कुल कैपिटल का 1% से ज्यादा रिस्क कभी नहीं लेना है, और कुल ओपन पोजीशंस का रिस्क, जिसे पोर्टफोलियो हीट कहते हैं, वो कभी भी 4 से 5% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। फंडा बिल्कुल साफ था, पहले सरवाइव करो, प्रॉफिट तो बाद में बन ही जाएगा। अब जरा इस 1% रिस्क वाले नियम की असली ताकत को समझिए। अगर कोई ट्रेडर लगातार 20 बार भी गलत साबित होता है, 20 बार उसे नुकसान होता है, फिर भी उसकी 80% से ज्यादा कैपिटल एकदम सुरक्षित रहती है। कमाल है ना? ये सिस्टम रातों रात लखपति बनने का कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, बल्कि ये हर हाल में टिके रहने और अपनी कैपिटल को सुरक्षित रखने का एक सॉलिड साइंटिफिक तरीका है। और आपको पता है इस उबाऊ बिना इमोशन वाले अनुशासन का नतीजा क्या निकला? $15 मिलियन। जी हाँ, इन बोरिंग और मैकेनिकल नियमों पर चलकर एड ने सिर्फ 12 से 13 सालों के अंदर अपने $5,000 की छोटी सी कैपिटल को $15 मिलियन में तब्दील कर दिया। अगर हिसाब लगाएं तो ये हर साल लगभग 60% का कंपाउंडेड रिटर्न था। कोई भावनाएं नहीं, कोई ड्रामा नहीं, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम पर अटूट भरोसा। सेक्शन 5 मार्केट ड्रॉडाउन में सर्वाइव करना। अब एक मशीन के लिए शांति से बैठना बहुत आसान है, लेकिन हम इंसानों के लिए बिल्कुल नहीं। इसे एड के एक क्लाइंट रॉबर्ट की कहानी से समझते हैं। एक बार जब मार्केट किसी साफ दिशा में नहीं था, तो रॉबर्ट का अकाउंट 11% माइनस में चला गया। रॉबर्ट ये ड्रॉडाउन बर्दाश्त नहीं कर पाया। पैनिक और दूसरों की बातों में आकर उसने सारा पैसा वापस निकाल लिया, जबकि सिस्टम ने एग्जिट का कोई सिग्नल नहीं दिया था। और गेस कीजिए क्या हुआ? ठीक 3 हफ्ते बाद गोल्ड में 40% का भारी उछाल आया। क्योंकि रॉबर्ट ने सिस्टम पर भरोसा नहीं किया, वो इतने बड़े और शानदार प्रॉफिट से पूरी तरह चूक गया। सेक्शन 6 सफलता की साइकोलॉजी। तो चलिए वापस 1980 के उसी खौफनाक सिल्वर क्रैश पर लौटते हैं, जहां से हमने शुरुआत की थी। फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ स्टीव है, जिसने अपने ओवर कॉन्फिडेंस और गट फीलिंग पर $35 में सिल्वर खरीदा था, लेकिन जब क्रैश शुरू हुआ तो वो स्क्रीन के सामने बिल्कुल सुन्न पड़ गया, फ्रीज हो गया। वो एग्जिट बटन नहीं दबा पाया और मार्जिन कॉल के साथ उसका पूरा अकाउंट साफ हो गया। और दूसरी तरफ एड है, जिसके भावनाहीन सिस्टम ने बहुत पहले ही खतरे को सूंघ लिया, ट्रेलिंग स्टॉप्स ट्रिगर किए और तबाही मचने से काफी पहले ही उसे मार्केट से सेफली बाहर कर दिया। 1989 में जब मशहूर ऑथर जैक श्वॉगर ने अपनी किताब मार्केट विजर्ड्स के लिए एड सिकोटा का इंटरव्यू लिया, तो एड ने एक बहुत ही गहरी और हिट करने वाली बात कही। उन्होंने कहा, हर किसी को मार्केट से वही मिलता है जो वो सच में चाहता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ट्रेडिंग में जो विफलताएं होती हैं ना, वो किसी खराब सिस्टम की वजह से नहीं होती, बल्कि इंसान के अपने दिमाग, उसकी साइकोलॉजी और उसकी छुपी हुई इच्छाओं का नतीजा होती हैं। और यहीं पर आज का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या मार्केट में आने वाले लोग सच में लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, या उन्हें बस रोज रोज का एडवेंचर और रोमांच चाहिए? क्योंकि कड़वा सच ये है कि एक असल और कामयाब ट्रेडिंग सिस्टम अंततः बहुत उबाऊ होता है। अगर कोई मार्केट में लगातार रोमांच और एक्साइटमेंट ढूंढ रहा है, तो जाने अनजाने में वो हारने का ही चुनाव कर रहा है। तो जाते जाते इस बारे में जरूर सोचिएगा कि असल में ज्यादा जरूरी क्या है, मार्केट का वो खतरनाक रोमांच या फिर एक शांत, उबाऊ लेकिन आपको जीतने वाला सिस्टम। इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में आज के लिए बस इतना ही।